हेलो बच्चों, अभी हम वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18 से। हु एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड हाउ? किसने एस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर इंडिया में और कैसे? इन 1526 CE अ किंग ऑफ काबुल नेम बाबर इन्वेडेड दिल्ली। 1526 CE में एक किंग था काबुल का जिसका नाम था बाबर। उसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। उसने इब्राहिम लोदी को हराया जो अ सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द बैटल ऑफ पानीपत। एक सुल्तान था जो दिल्ली का उसे पानीपत के बैटल में हराया। एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और इस प्रकार मुगल एम्पायर उसने इंडिया में बनाया। क्वेश्चन 19 है, द सुल्तान्स ऑफ विच डिफरेंट डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। जो सुल्तान थे दिल्ली के ऊपर, कौन कौन से अलग अलग डायनेस्टी के कौन कौन से सुल्तान हमारे दिल्ली के ऊपर राज किया, उनके नाम हमें लिखने हैं। आंसर, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली: द स्लेव डायनेस्टी, द खलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली के ऊपर इन सब सुल्तानों ने राज किया था। पहला था स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी और पांचवा लोधी डायनेस्टी। अब ये थिंक क्वेश्चन एंड आंसर, ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ मैन एंड वुमेन इज इक्वल इन द सोसाइटी, देन वाई वॉज रजिया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड एज रूलर। जब हम मानते हैं कि आदमी और औरत दोनों की पोजीशन जो है इक्वल है सोसाइटी में, तो फिर रजिया सुल्तान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया रूलर के रूप में, राजा के रूप में? आंसर है, मैन एंड वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ लाइफ स्टिल फ्रॉम द बिगनिंग वुमेन हैव बीन डोमिनेटेड बाय मैन। आदमी और औरत को एक ही रथ के दो पहिए माना जाता है, पर फिर भी शुरुआत से ही जो लेडी है, जो वुमेन है, औरत है, उसे दबाया गया है मैन के द्वारा। मैन फील्स अशेम्ड ऑफ कंसिडरिंग वुमेन एज हिज इक्वल। जब भी आदमी को ऐसा लगता है कि वो ये मानता है कि अगर लेडी उसके इक्वल है तो वो उसमें अपने आप को शर्मजनक मानता, ये बात शर्म लायक मानता है। इन मैनी रेस्पेक्ट वुमेन आर बेटर देन मैन, स्टिल मैन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती है वो अच्छी होती है आदमियों से, पर क्योंकि ये हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, तो इस समाज के अंदर जो है वुमेन की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रजिया सुल्तान वॉज ऑल्सो विक्टिम बाय सच मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और रजिया सुल्तान जो है वो भी इसी प्रकार की पुरुष प्रधान समाज का ही शिकार बनी। शी वॉज मोर इफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर्स। वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा काबिल और होशियार थी। स्टिल बीइंग अ वुमेन शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज रूलर, पर क्योंकि वो एक लेडी थी तो अपने वो रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं की गई। कंजर्वेटिव्स मैन एंड एरिस्टोक्रेट्स कुड नॉट टॉलरेट द रूल बाय रजिया। जो आदमी थे जिनके विचार बहुत संकुचित थे और जिनकी पावर बहुत ज़्यादा थी उस समय राज्य में, उन लोगों ने रजिया को टॉलरेट नहीं किया, सहन नहीं किया। दे फेल्ट इंसल्टेड दैट अ वुमेन वॉज रूलिंग ओवर देम। उन्हें जो है बहुत बेइज्जती महसूस होती थी जब एक वुमेन के नीचे वो काम करते थे। दे कॉन्सिपर्ड ट्रेचरी अगेंस्ट रजिया एंड हैड हर मर्डर। उन्होंने रजिया के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उसे मार डाला। क्वेश्चन 2 है, इफ द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज आर नॉट कंट्रोल्ड हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ? डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटी? वाई? अगर जो असेंशियल कमोडिटीज़ माने जो हमारे लिए मुख्य ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो कैसे हमारे जीवन को अफेक्ट करेगा? आपको लगता है कि ज़रूरी है कि जो बेसिक कमोडिटीज़ है उनका प्राइस को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और क्यों? इफ़ देयर इज नो प्राइस कंट्रोल ऑन बेसिक कमोडिटी ऑफ लाइफ देयर प्राइस कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर जो मुख्य ज़रूरतें हमारी उनकी प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उनका प्राइस हमेशा बढ़ता जाएगा। इट ब्रिंग पीपल अंडर द प्रेशर ऑन और डेयरनेस। इसके कारण लोग जो है प्रेशर में आ जाएंगे और बहुत ही प्रेशर में आ जाएंगे। लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल बिलोंगिंग द पुअर एंड मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी। और ऐसे पीपल जो गरीब हैं और मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं उनका जीवन बहुत ही खतरे में आ जाएगा। दे फाइंड इट हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। उनके लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दे इन अ क्रिटिकल कंडीशन वेयर टू पुट कर्ब ऑन द कमोडिटीज़ of minimum requirement for crores of people belonging to poor and middle classes of society। इस प्रकार एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाएगी कि कैसे जो कमोडिटीज़ हैं, मुख्य ज़रूरतें हैं, उन मिनिमम रिक्वायरमेंट है करोड़ों पीपल्स की जो कि पुअर और मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, कैसा पूरा किया जाए। डेनेस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासेस इन द फैमिली। और इस प्रकार जब ये
जो ये डर पैदा हो जाएगा, ये डर के कारण जो है अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर क्लैशेस पैदा हो जाएंगे। अनरेस्ट, पीसलेसनेस इन सोसाइटी एंड फॉर सुसाइडल इंसिडेंट केसेस। और इस प्रकार जो हमारी सोसाइटी है उसमें शांति खत्म हो जाएगी और सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यस, आई फील दैट देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल। हाँ, मुझे लगता है कि समाज में जो मुख्य ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ देयर इज प्राइस कंट्रोल ओवर कमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइस कीप अंडर कंट्रोल एंड पीपल कैन अवेल कमोडिटीज इजीली। अगर प्राइस को कंट्रोल रखा जाएगा तो लोगों को जो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो आराम से मिल सकेगी, अफोर्डेबली एट अ कंट्रोल प्राइस, और एक कंट्रोल प्राइस पे उनको मिल सकेगी। पीपल आर लेस वरीड, पीपल्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दे गेट रिड ऑफ द क्राइसिस ऑफ डेयरनेस, और इस प्रकार वो डेयरनेस की क्राइसिस से उभर सकेंगे। क्वेश्चन 3 है, वाई इज़ विजयनगर कंसिडर्ड एज एन एम्पायर। विजयनगर को एक एम्पायर के रूप में क्यों माना जाता है। इन 1336 CE, टू ब्रदर नेम्ड हरिहर एंड बुक्का एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ विजयनगर ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। 1336 CE में दो ब्रदर्स थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने अपना एक स्टेट बनाया विजयनगर, जो कि तुंगभद्रा रिवर में के किनारे सदर्न, हमारा जो सदर्न बैंक है तुंगभद्रा रिवर का, वहाँ पे आया हुआ था। इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ जस्ट 8 ईयर द स्टेट ऑफ विजयनगर गॉट एक्सपेंडेड अप टू कन्याकुमारी। थोड़े से ही समय में, 8 साल के समय में ही जो विजयनगर एम्पायर था वो कन्याकुमारी तक फैल गया। देयर फॉर द स्टेट ऑफ विजयनगर इज कंसिडर्ड एज एन एम्पायर। इसी कारण विजयनगर को एक एम्पायर माना गया है। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है बच्चों। आपको ये चैप्टर अपनी नोटबुक में लिखना है और तैयार करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी मीट यू अगेन।